अभी जो इमेज आप देख रहे हो, क्या आपको मालूम है कि इस इमेज में ये दूसरा वाला हाथ किसका है? और क्या आपके कभी फैंटास्टिक माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि ये क्यूआर कोड में क्यूआर का क्या मतलब होता है? अच्छा, आपको ये तो मालूम ही होगा कि इस दुनिया में एक नहीं बल्कि दो सूरज हैं। जी हाँ, दो। दोस्तों, आज आप एक ऐसे चैनल पे आ गए हो जहाँ पे आपको ऐसे फैक्ट जानने को मिलेंगे जिसको सुनने के बाद आप रोज नहाने के पहले सो के उठोगे। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की द फाडू वीडियो। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने घोड़ा देखा है, आप कहोगे हाँ। क्या घोड़ा ऐसा होता है, आप कहोगे हाँ। लेकिन एक मिनट या रुको, दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा कितना छोटा? दोस्तों, जो दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा है यानी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हॉर्स जो है वो है 17 इंच का, बोले तो 43 सेंटीमीटर का। बस गाइस, 43 सेंटीमीटर, वाओ। और अगर इसके वेट की बात करें तो ये 26 केजी का। दैट्स गजब यार, रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है तो आप कहोगे बुर्ज खलीफा। जी हाँ, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या आपको मालूम है, एक बार एक कपल ने यानी एक जोड़े ने अपने बेबी का जेंडर बताने के लिए बुर्ज खलीफा पे एडवर्टाइजमेंट कराई थी। मतलब बताया था कि वो बॉय है कि गर्ल, और उसने इस बात को बताने के लिए 95 बोले तो $95,000 देने पड़े थे। वाह यार, केवल जेंडर बताने के लिए $95,000, इसे कहते हैं कलयुग। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कितने सूरज हैं, आप कहोगे क्या बोल रहा है बे। लेकिन दोस्तों, अभी आप फैक्ट्स की दुनिया में चल रहे हो। यहाँ पे एक सूरज नहीं बल्कि दो भी हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि चाइना द आर्टिफिशियल वर्ल्ड बोले तो नकली माल के भंडार ने एक नकली सूरज का आविष्कार किया है। जी हाँ, एक नकली सूरज को बना दिया है जो कि असलियत में जो रियल वाला सन है उससे भी ज्यादा गर्म होगा, यानी उसका टेम्परेचर उस रियल वाले सन से भी ज्यादा होगा। दैट्स गजब यार। दोस्तों, फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा देश है जहां पे आप चप्पल पहन के बाइक को चला नहीं सकते, मतलब चला लोगे सड़क पे ले नहीं जा सकते, तो आप कहोगे यार ऐसा तो देश कोई बड़ा देश होगा, मेरा मतलब अमेरिका। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा बड़ा देश हमारा भारत है, यानी इंडिया। दोस्तों, यहाँ पे आप अगर चप्पल पहन के बाइक चलाओगे इलीगल चीज है और आप एक कानून के विरुद्ध काम कर रहे हो जिसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा। वाओ। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5, अगर आप सुबह अखबार पढ़ते हो और जब अखबार पुराना हो जाता है क्या करते हो, कहीं फेंक देते हो ऐसे। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जापान के पेपर होते हैं यानी अखबार होते हैं जिसमें पेड़ों के बीज डाले जाते हैं, जिससे अगर कोई अपना अखबार सड़क पे फेंक देता है तो पानी वानी मिलने के कारण वो जमीन में मिल जाते हैं और एक पौधा बन जाता है। वाह यार, इसे कहते हैं फ्यूचर की टेक्नोलॉजी। दैट्स रियली गजब यार। दोस्तों, फैक्ट नंबर 6, अभी जो इमेज आप देख रहे हो, क्या आपको मालूम है कि इस इमेज में ये दूसरा वाला हाथ किसका है? जी हाँ, एक हाथ तो है जो नॉर्मल बंदे का है, लेकिन ये दूसरा वाला हाथ किसका है? दोस्तों यार, ये इमेज दिल को छू जाने वाला है। जी हाँ, ये फोटो साल 1980 में माइक वेल्स के द्वारा लिया गया था और ये हाथ एक युगांडा के एक भूखे बच्चे का हाथ है। जी हाँ, यानी युगांडा एक सिटी है जहाँ के एक भूखे बच्चे का हाथ है। मतलब यार आप समझ सकते हो कि भूखमरी कितनी बड़ी बीमारी होती है। आप इस इमेज को देख के उसका अंदाजा बिल्कुल सही तरीके से लगा सकते हो। दैट्स गजब नहीं है? जी हाँ, ये गजब क्या है इस बात में यार। दोस्तों, फैक्ट नंबर 7, आपको ये तो मालूम होगा कि सर आइंस्टाइन के दिमाग को यानी उनके ब्रेन को अभी भी म्यूजियम में रखा गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो उनकी आंखें हैं यानी उनकी आईज, उनको आज भी न्यूयॉर्क सिटी के सेफ बॉक्स में
यानी न्यूयॉर्क सिटी के सेफ बॉक्स में उनकी आंखों को रखा गया संभाल के। डेट्स गजब यार। यानी आप समझ सकते हो, एक ऐसे इंसान जिनकी डेथ हजारों साल पहले हो गई थी, उनके ऑर्गन्स को आज भी संभाल के रखा गया है। इनके लिए सैल्यूट और लाइक तो बनता ही है। डेट्स गजब यार। फैक्ट नंबर 8, आपने जब भी देखा होगा कि दूर दूर तक जब भी कहीं बच्चों की रोने की आवाज आती है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। जी हाँ, लेकिन रुको जरा, जो बच्चा 1 से 3 महीने का होता है, मतलब जो 3 मंथ का होता है, वो बच्चा कितना भी रोए उनके आंखों में आंसू नहीं आते। यस, आपने पहली बार सुना। जी हाँ, क्योंकि वो बच्चे जब 3 मंथ के होते हैं तब उनके आंसू यानी टीयर्स प्रोड्यूस ही नहीं होते, बनते ही नहीं है। 3 महीने के बाद उनके आंसू आते हैं। वाह यार। अगर आपने पहली बार कोई नई चीज जानी है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों फैक्ट नंबर 9, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने मोबाइल को एक दिन में कितनी बार खोलते हो, आप कहोगे यार मतलब 2 या 3 बार। लेकिन दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार एक एवरेज बंदा, जी हाँ, एक एवरेज पर्सन अपने मोबाइल को एक दिन में 110 बार अनलॉक करता है, मतलब खोलता है। वाह यार, 110 बार। डेट्स गजब। दोस्तों फैक्ट नंबर 10 के पहले अगर आप लोग हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, फैमिली मेंबर, जो भी बोलो कम है, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, और उस घंटे के बगल वाला बेल दबा दो ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों फैक्ट नंबर 10, आपने बहुत बार देखा होगा कि कहीं पे पैसे देने के लिए या कुछ पेटीएम ओटीएम करने के लिए हम सबसे पहले स्कैन करते हैं QR कोड का। जी हाँ, उस QR कोड को स्कैन करने के बाद ही हमारा अकाउंट कनेक्ट हो पाता है और हम पैसे दे पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पैसे देते वक्त भी या कभी भी ये QR कोड, यानी सोचा है कि ये QR कोड में Q और R का क्या मतलब है, यानी QR का क्या मतलब है? तो दोस्तों जो QR है इसका मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो इसका मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी तुरंत रिस्पॉन्स करने वाला कोड जो तुरंत स्कैन करके आंसर दे दे। वाह यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।